जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। क्योंकि चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे वर्किंग वुमेन हो, कोई भी हो, काम सभी के पास होता है। घर बाहर हर जगह काम होता है। बट ये है कि कुछ लोग सोचते हैं कि घर बैठे हैं तो कुछ काम ही नहीं है। और हाँ, कुछ लोग ऐसे होते भी हैं जो कि घर में पूरे दिन रील्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया बस इस पे एक्टिव होते हैं। बाकी घर के कामों से मतलब नहीं होता है। मेरे नॉलेज में से बहुत सारे लोग हैं कि आप देखोगे तो घर बिखरा पड़ा है, सब कुछ है, लेकिन आप बिल्कुल उनको मेंटेन देखोगे तो ये बहुत ही, मुझे तो बहुत बेकार ही आदत लगती है। अब लेकिन है कुछ लोग ऐसे रहते हैं, दुनिया है, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। तो मुझे बिल्कुल लेकिन फ्री बैठना पसंद नहीं है, चाहे मैं घर में भी हूँ, अगर मुझे बाहर का कोई काम नहीं है तो मैं घर में भी बिजी ही रहती हूँ। कुछ ना कुछ मुझे करना ही होता है। तो ये बच्चे यहाँ पर अभी चले गए हैं और बच्चों के जाने के बाद घर की साफ सफाई चालू है। झाड़ू मैंने लगा ली थी पहले ही, तो अभी बस पोछा लगा रही हूँ। सिर्फ मैं गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगाती हूँ, बाकी हमारे यहाँ पर डे पोछा लगाया जाता है, मतलब हर दिन लगाते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि काम ऐसा है, यहीं से जब घर से ही काम करते हैं ना तो बहुत गंदगी हो जाती है। और जो बारिश का टाइम चल रहा है ना, तो बाहर से भी, और हमारे घर के सामने ना गाय बहुत सारी बैठती हैं, बहुत सारी गाय बैठती हैं। ऐसा लगता है कि मतलब हम लोगों ने ही पाल रखी हैं, इतनी गाय बैठती हैं। तो बाहर गंदगी वगैरह वो सब गोबर ओबर ये सब चीजें हो जाती हैं ना। तो कभी कोई चप्पल में लगा के चला आ रहा है, कभी ऐसे। तो बारिश में ना हमारे यहाँ गंदगी बहुत होती है, तो बहुत जरूरी हो जाता है पोछा करना डेली। और आप देख सकते हैं मतलब इतनी मुश्किल होती है ना ऐसी कम जगह में, मतलब झाड़ू पोछा सारी चीजें। न ढंग से झाड़ू घुमा सकते हैं, न ढंग से पोछा लगा सकते हैं, लेकिन हाँ फिर भी मैं सभी जगह अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ। आपने देखा होगा मुझे सोफे वोफे जो हैं उनके भी, मतलब जो उसकी वुडन है वो सारी जगह पे पोछ देती हूँ। क्योंकि फिर मुझे शाम को जाना है कारखाने, तो बस ये सारा जो है गिनती करके, काउंटिंग करके इसको रखूंगी। और आपने देखा होगा कि मैं किसी न किसी काम में बिजी ही रहती हूँ, मतलब पूरे टाइम ही बिजी रहती हूँ। और जो मेरे आने जाने वाले हैं मेरे घर में, वो भी सब देखते हैं कि मैं फ्री बिल्कुल भी नहीं रहती हूँ। क्योंकि फ्री रहने से एक तो मेंटली परेशान रहते हैं, मतलब कि दुनिया भर की बातें। और वैसे भी अगर जो टेंशन होती है ना, आप कितना बिजी भी रहें तो भी होती ही है, लेकिन उस समय थोड़ा कम हो जाती है क्योंकि आपका आधा ध्यान काम में होता है। तो बस इसलिए अपने आप को खुद को बिजी रखती हूँ। और बिजी रहने का मेरा ये जो मेरी मतलब जो हैबिट कह लो, मेरी आदत में है, तो ये मेरी बचपन से है। बचपन से मतलब मुझे कुछ ना कुछ काम जरूर करना है, हमेशा से आदत मेरी। उनको शायद पता था कि पहले बाद में ये होने वाला है, तो वो अच्छा है कि मेरी हैबिट इस तरीके की थी। बस ये अंदर का रूम साफ करने आ गई हूँ। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं मतलब ढंग से बैठने की भी जगह नहीं होती है और पोछा लगाना पड़ता है इसमें। और इस तरीके से पोछा लगाने से ना बहुत सारी चीजें सही रहती हैं। मतलब कि आप, मेरा कहने का मतलब है कि कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं वेट कम करने के लिए कहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से अगर आप पोछा लगाएं डेली ना तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और कोई भी एक्सरसाइज करने से बेटर है कि आप घर में काम करें। देखो लोग बताते भी हैं, जो पुराने लोग रहते थे सिलबट्टे पे, कहीं कहीं वो क्या बोलते हैं ओखली में वो मसाले वो करना, तो इन सब चीजों से ना हैबिट, मतलब एक्सरसाइज अच्छी हो जाती थी, तो पहले के लोगों को बीमारी भी नहीं होती। मेरी मम्मी को अभी तक कोई ऐसी बीमारी नहीं है, शुगर बीपी ये सब कुछ भी नहीं है। मेरी मम्मी बहुत काम करती हैं, आज तक वो बहुत काम करती हैं। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि आज वो हैं तो मैं कुछ कर पा रही हूँ, नहीं तो इतनी सारी चीजें कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता। मेरी मम्मी का बहुत सपोर्ट है मेरे लिए। तो बस यहाँ पे फिर मैं नहा के आ गई थी और फास्ट था मेरा, तो फास्ट के दिन मैं साड़ी ही पहनती हूँ। तो बस यहाँ पे फिर ये काम लड़कियों को देना है, तो वो कलर बाय कलर अलग कर रही थी। क्योंकि जब लड़कियां आ जाती हैं ना तो फिर उस टाइम जल्दबाजी में ये हो नहीं पाता है, तो मैं पहले से ही जो कलर हैं सारे अलग करके रखती हूँ। और फिर ताकि आ जाएं तो टाइम भी कम लगता है, मतलब कि ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद होता है। और मैं यही कहूंगी कि मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि कुछ ना कुछ काम करते ही रहो। पता है मेरे कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि प्रीति को सिर्फ बेड पे लेटे लेटे चाय चाहिए, इसलिए वो निभा नहीं पाई शादी अपनी, क्योंकि वो काम नहीं करती है। मतलब आप देख सकते हैं कि मैं कितना, और जबकि रिकॉर्ड तो थोड़ा बहुत होता है, बाकी काम बहुत होता है। तो यहाँ पर विधि को कुछ बुक्स लेनी थी, तो उसके साथ मैं मार्केट चली गई थी। और फिर वहां से आने के बाद फिर मुझे थोड़ा बहुत स्टिचिंग का काम था। तो ये नाइट का है वीडियो, तो बस आके चेंज किया मैंने और ये काम में लग गई थी।
क्योंकि जब हम लोग लौट रहे थे तो थोड़ा बारिश थी तो भीग भी गई थी, इसलिए आके तुरंत चेंज किया मैंने कपड़े। और यहाँ पे स्टिचिंग का थोड़ा बहुत काम है, ये निपटाऊंगी। उसके बाद थोड़ा सा काम और है, थोड़ा सा काम मतलब कि वो अब मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा काम रहते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि रिकॉर्ड तो फिर भी आप सोचिए कि 5 मिनट 8 मिनट या 10-12 मिनट का भी, अगर मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा अगर आधे घंटे का भी व्लॉग डालती हूँ मैं, तो भी आप सोच के चलिए कि आप इतने पूरे दिन का आप नहीं कैप्चर कर सकते हो। बहुत सारे काम रहते हैं और हर जगह पे कैमरा सेट नहीं कर सकते कि हाँ अब कुछ कर रहे हैं तो करें, तो उससे भी ज़्यादा काम रहता है। और यहाँ विधि कुछ बना करके लेके आई थी, इससे डिश का नाम मैंने नहीं पूछा, बट ये ब्रेड से और पोटैटो से बना हुआ है। तो एक तरह से मतलब कि पोटैटो रोल कह सकते हैं। मतलब टेस्ट इसका बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा बनाया था। आजकल के बच्चे पता है दाल चावल सब्जी रोटी भले ना आए उनको, है ना? उनको इस टाइप की चीज़ें बनाना बहुत बखूबी आता है। और हमारी मम्मी के टाइम के लोग जो हैं उनको ये सब चीज़ें नहीं आती, उनको खाना बहुत टेस्टी बनाना आता है। तो बाकी हम लोग इस जनरेशन की कि हमको दोनों चीज़ें आती हैं। मैं अपनी बता रही हूँ क्योंकि मुझे दोनों ही चीज़ें आती हैं, खाना बनाना हो तो भी और ये इस टाइप की चीज़ें बनाना हो तो भी। तो दीदी ने बस टेस्ट कराया था, बाकी ये खुद ही खा रही हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।